हमें कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं चाहिए। हमने राजधानी दी थी, हमें राजधानी चाहिए। आजम खान तीतर हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तीतर हुआ करते, सैयद शाहनवाज। तो समाजवादी में वो अबू आसिम आजमी भी जो आ रहे हैं, अब वो बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। अरे पतंग का डोर बहुत मजबूत है, हैदराबाद का मांझा है, ये किसी से नहीं टूटेगा। पार्टी ये कहना चाहती है कि मैं नहीं हार रही हूँ। रामगोपाल लड़ेगा संभल से, मुलायम सिंह यादव लड़ेगा संभल से। रिक्शा मुसलमान चलाएगा, सरकार नौकरी यादव लेगा। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो जीतते को दे देता हूँ। बात का चुका सर मारता है, हाथ का चुका फिर मारता है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें लॉकटेप नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। कोई मुसलमान मरता है उसको वहाँ अखिलेश नहीं जाता, कोई हिंदू भाई हमारा मरता है उसको 1 लाख का ऐलान, 1 करोड़ का ऐलान करके आता। गठबंधन के लिए हम समाजवादी से गठबंधन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। हमारा तो नाम उठा रहा है कि आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, समाजवादी का क्या हाल हुआ ये देखो। हमारे कौम के लिए तो जो भी नेता है वो जहर की पुड़िया है। अरे भाई, आज हमें अगर एहसास है इस कौम को, तो वो अल्ताफ कासगंज के अल्ताफ का एहसास है, उसे हम भुला नहीं सकते। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन आ सकता है। वैसे तो सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कसे और अपने अपने मुद्दे लेकर के आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना इत्र लॉन्च किया है और उस इत्र की खुशबू कहां तक पहुंच पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी MY समीकरण को ज़्यादातर मानती है। यादव और मुस्लिम आज हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि क्या इत्र की खुशबू इन तक पहुँच रही है। और वैसे भी मुरादाबाद के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम कल जाने वाला है। कल असदुद्दीन ओवैसी का प्रोग्राम है मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद की प्रोग्राम की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो जो अखिलेश यादव ने इत्र लॉन्च किया है, उस इत्र की खुशबू इन तक पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है, इन सभी लोगों से जानेंगे। आप सभी का स्वागत है जनसोच में। आपका नाम? सैयद असलम, मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद। अच्छा, पदाधिकारी हैं AIMIM के। जी जी। तो इत्र की खुशबू आई नहीं आपके पास? देखिए, इतर की बात यह है कि जब कोई एक्टर जो है रिटायर हो जाता है, तो वो जो है किसी न किसी कंपनी का या तो चूरन बेचता है या इतर बेचता है या दीगर और बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं। तो आज MIM के आने से जो है समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया कुछ नहीं है, कोई महसूस नहीं। समाजवादी ने इत्र लॉन्च कर दिया, ये तो कह रहे हैं खुशबू नहीं आ रही। आपके कानों तक क्या नाक तक पहुंची? भाई मुझे तो खुशबू न पहले आती थी, आप ही की पार्टी की हुई थी। अरे भाई देखिए, जो नई पार्टी आती है तो एकदम से थोड़ी उरूज पे पहुंच जाती है। बच्चा पैदा होता है तो एकदम से जो जवान हो जाएगा वो। अरे भाई ये बताइए, क्या हुआ? 2012 में सरकार थी, 17 में अखिलेश का क्या हुआ, कहाँ पहुँचे? ये नहीं सोच रहे आप। हमारा तो नाम उठा रहा है कि आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ, समाजवादी का क्या हाल हुआ ये देखो। समाजवादी का क्या हाल हुआ? सरकार थी 17 में, 2012 में, और 17 में गायब हो गई। हम तो पहला चुनाव लड़े थे यार, पहला चुनाव पहचान के लिए इंशाल्लाह पे जीतेंगे, सीटें जीत के आएंगी। और अखिलेश से दिल खट्टा हमारा इसलिए हुआ है, कोई मुसलमान मरता है उसको वहाँ अखिलेश नहीं जाता, कोई हिंदू भाई हमारा मरता है उसको 1 लाख का ऐलान, 1 करोड़ का ऐलान करके आता। मुसलमान वोट नहीं दे रहे अखिलेश को, मुसलमान वोट नहीं दे रही है, तो इसलिए हमारा दिल खट्टा है अखिलेश से। हमारी कौम वोट नहीं देगी, इंशाल्लाह वही साहब के साथ आएगी। इस बार कह रहे हैं अगर जीतते हैं हम, चलो 400 सीटें लाने के बाद जीतते हैं तो लैपटॉप देंगे, वो ई-रिक्शा देंगे, वो मुसलमानों के लिए है बस। वो ई-रिक्शा, एक मिनट, ई-रिक्शा मुसलमानों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। यादवों के लिए, मुसलमानों को संग्रह में। अच्छा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अखिलेश यादव देने के लिए कह रहे हैं रिक्शा, वो कुछ भी दे रहा है हमें वो बेकार है। अच्छा, बस हमारे संग्रह में मुसलमानों के संग। अच्छा, हाँ भाई ई-रिक्शा मुसलमान चलाएगा, सरकार नौकरी यादव लेगा। हर जगह थाने में देख लो आप 6-7 यादव मिलेंगे। मुसलमान क्यों नहीं है पुलिस के अंदर? मुसलमान के पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है सारा मुसलमान। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें लॉकटेप नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें ताबेदारी नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें लॉकटेप नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं चाहिए, हमने राजधानी दी थी, हमें राजधानी चाहिए। आप ही की कौम का तबका कहता है
ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, उन्हें कैसे देखिए यादव भी कहता है बीजेपी को, यादव नहीं कहता बीजेपी को हम बीजेपी को वोट देंगे। सफाई के अंदर जो यादव का गाँव वहीं यादव कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। अखिलेश ने कोई विकास नहीं करा तो उसको क्या कहेंगे आप यादव को? असमोली में ऐलानिया यादव ने जो है बीजेपी को वोट दिया था, डॉक्टर पर को वोट नहीं दिया। और जो है सलीम शेरवानी का टिकट क्यों काटा बधाइयों से? यादव ने सलीम शेरवानी को वोट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। राम गोपाल लड़ेगा संभल से, मुलायम सिंह यादव लड़ेगा संभल से, और जो है क्या नाम है डॉक्टर पर कहाँ लड़ेंगे? डॉक्टर पर कहाँ लड़ेंगे? मथुरा में। क्या मथुरा में लड़ेंगे? तो यहाँ जो है यहाँ रामगोपाल यादव को भेजा गया था। अगर संभल का मुसलमान उन्हें जो है काले झंडे ना दिखाता, संभल की आवाम उन्हें काले झंडे रामगोपाल को ना दिखाती, तो रामगोपाल यादव लड़ते। वो तो संभल की जनता की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें लड़ाया गया है। हाँ, तो अब जब यादव हमें देखो, अगर कहीं 2 यादव भी हैं तो वो बीजेपी के साथ में फिक्स हो चुका, तो मुसलमान इन्हें वोट क्यों देगा? मुसलमान ये सारी चीजें जान चुका सारी, इन्हें वोट मिले जुले बीजेपी के किसी हिसाब से कर रहे हो भैया। 400 में 4 सीटें रहेंगी अब समाजवाद में इंशाल्लाह। 400 में 4 सीटें, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगी। वो 3 सीटें छोड़ रहे हैं, 400 जीतना, आप 4 की बात कर 4 रहेंगी, 0 सारे खत्म कर दो आगे के। 3 ही रह जाएंगे, 0 गायब। पार्टी ये कहना चाहती है कि मैं नहीं हार रही हूँ। अच्छा, कोई पार्टी कहना चाहती हमारे कौम के लिए तो जो भी नेता है वो जहर की पुड़िया है। ये यहाँ पे अगर है तो 10 खड़े हो जाएंगे। अच्छा। तो वो कहेंगे कि सब मेरी तरफ आ जाओ, मैं मुसलमानों का साथ हूँ। अच्छा, 10 अब कम वक्त तो तुम ये सोचो कि तुम 5 हो या 10 हो खड़े होने वाले। एक आप 5-10 में तो कर नहीं सकते, पूरी कौम को एक कैसे कर लोगे आप? तो ये तो इनसे कहो ना। नहीं, हम तो इनसे कहते हैं भाई जिनके आप सपोर्टर हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो जीतते को दे देता हूँ। जीतते हुए जाते हैं। यही तो बात है। अब ये सुनिए, यहाँ के मैं पहुँच जाऊँ कहीं और, ये आप पहुँच जाए कहीं और, उसका अंजाम क्या है? उसका अंजाम क्या है कि कौम के ये दुश्मन है, आन के खड़े होते हैं। 1 मिनट देखिए, आप ये मत देखिए, 1 मिनट आप ये मत देखिए, 1 मिनट गलत कह रहे हैं आप ये मत देखिए नीचे को, आप देखिए ऊपर कौन खड़ा है। अखिलेश हमारा नहीं है, आप देखिए ऊपर ओवैसी है, ओवैसी को देख के वोट दीजिए ना आप। नीचे यहाँ 50 आए। अच्छा, हाँ बताइए भाई, कोई हिंदू भाई भी आता है उसको वोट दे दिए, पार्टी तो आपकी मजबूत होगी। मैं तो 100 बातों की एक बात जानता हूँ, जिसको जीतते वो जिता दो। इसलिए मत देखो, जब तक हम चाचा एक मिनट सुनिए, चाचा एक सेकंड देखिए, जब तक हम ये देखते रहेंगे ना, जब तक हम ये देखते रहेंगे जो जीते उसको वोट दो और हम बर्बाद होते रहेंगे। यही तो हमारी कौम की कमी है। देखिए हमारी कौम बस ये जो हवा के साथ बह जाती है। आप यादव कहीं भी जाएंगे आज की तारीख में, जब तक समाजवादी के दौर, तो यादव सारा समाजवादी के साथ। आज है बीजेपी का दौर, तो सारा हिंदू भाई हमारा बस यही कहेगा बीजेपी बीजेपी। मुसलमान के अंदर क्या भाई, बस हवा देखेंगे, हवा का रुख देखते हैं जब चलते, और जब आप हवा का रुख मुसलमान इंशाल्लाह आपके चेंज कर देंगे, MIM की तरफ ही सारा हवा का रुख चलेगा अल्लाह के हुक्म से। हवा में पतंग टूट जाएगा। अरे पतंग का डोर बहुत मजबूत है, हैदराबाद का मांझा है, ये किसी से नहीं टूटेगा। और सबकी साइकिल की और साइकिल में पंचर, हाथ की उंगली टूटेगी और हाथी का पंजा टूटे, पैर टूटेगा। अच्छा, और कमल का फूल तो मुरझा जाएगा। अब आसिम आदमी अब वो आदमी क्या हमारी देन है जो आज विधायक बने बैठे हैं। हमारे सदर साहब ने हमारे प्रत्याशी अगर सपोर्ट नहीं करते वो विधायक ही नहीं बनते जिंदगी इस बार। जी कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 400 सीटें करो गुलामी मुर्दाबाद, करो गुलामी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। नहीं करेंगे ताबेदारी, और सन 2022 में इंशाल्लाह मजलिस के झंडे के नीचे लेकर आएंगे हिस्सेदारी। ने ये महसूस कर लिया है कि मुसलमान पूरी तरीके से, मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ का दलित, यहाँ का दबा कुचला, यहाँ का कमज़ोर, यहाँ का वो वर्ग जो अपने हुकूक से महरूम कर दिया गया है, आदिवासी, ये तमाम के तमाम असदुद्दीन पार्टी के जो है असदुद्दीन के झंडे के नीचे आ चुके हैं, MIM के झंडे के नीचे आ चुके हैं। तो उन्होंने ये महसूस कर लिया है हम रिटायर हो चुके हैं, हमारी पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, तो वो आप किसी कंपनी का जो है इतर लेके आए, कोई हर्ज की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन भी जो है किसी न किसी जो है कंपनी का करते इत्र है, हरा और लाल कलर है उस पर। हाँ, वो समाजवादी का इत्र है, वो इसीलिए तो आया है इत्र। आपने ये देखा कि अमिताभ बच्चन कितना बड़ा एक्टर है, लेकिन बुढ़ापे में आने के बाद में वो आज किसी न किसी कंपनी का खुशबू नहीं आ रही है आप तक। अरे भाई
आज हमें अगर एहसास है इस कौम को तो वो अल्ताफ कासगंज के अल्ताफ का एहसास है, उसे हम भुला नहीं सकते। आज अगर इसी कौम को किसी चीज़ का दर्द है और किसी चीज़ की खुशबू है तो वो मुजफ्फरनगर का दर्द आज भी हम भूले नहीं है कि हमारे नौजवानों को कत्ल किया गया था, हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई थी, हमारे नौजवानों पर जो है मुकदमे लगाए गए थे, हमारी जो है घर से बेघर किया गया था और हमारे ही बच्चे जो कैंपों में हमारे ही माँ बहनें और हमारी बेटियां रहने पे मजबूर थी। और छोटे छोटे बच्चे, आपने ये देखा कि टीवी पे दो फोटो चल रहे थे, एक में जो है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और मेरे वो 42 मुसलमान जो उसमें जीत कर गए थे, वो तमाम के तमाम जो है जो हीरोने को डांस देख रहे थे और एक तरफ बच्चा तड़प तड़प के सर्दी की ताप न लाते हुए जान दे रहा था। उस खुशबू को हम भूल नहीं सकते, उस एहसास को हम भूल नहीं सकते। हमें जब से खुशबू आनी बंद हो चुकी है, जब से वो मुजफ्फरनगर का जो है कांड हुआ था, हमें खुशबू आनी बंद हो चुकी है। जब से जो है पहलू खान को कत्ल किया गया था, हमारी खुशबू खत्म हो चुकी है। जब से अखलाक हुसैन को, अखलाक अहमद को जो है कत्ल किया गया था, हम कैसी खुशबू ले सकते हैं? हम खुशबू नहीं ले सकते। समाजवादी पार्टी जो है हमारा ही कत्ल करती है और फिर हमारा ही जो है बच्चों को तड़पते हुए देख के जो है मरता हुआ देखती है, उसे एहसास नहीं होता और वो लुत्फअंदोज होती है सलमान खान के ठुमके देखने पे। तो हम हमें वो खुशबू कैसे आ सकती है, आप बताइए। अच्छा, आपको खुशबू नहीं आ रही, लेकिन गठबंधन के लिए तैयार हैं आप? किससे गठबंधन के लिए? हम समाजवादी से गठबंधन करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। हम अगर गठबंधन किसी को अगर समर्थन करते हैं तो उस वक्त करेंगे जब हमारी सीटें जीत कर आ जाएंगे। इलेक्शन के बाद हम करेंगे। इलेक्शन के बाद हम चाहते हैं हम इस देश में जो है अगर गठबंधन की हुकूमत हो तो जो है MIM पार्टी भी उसमें शामिल हो, लेकिन उसके बाद हो जब हम जो है हिस्सेदारी अपनी पहले मांग लें। हमें हिस्सेदारी चाहिए, ये हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, हम इनके साथ में गठबंधन करने को तैयार नहीं है। हिस्सेदारी चाहिए आपको? हाँ, बिल्कुल हम हिस्सेदारी, हम 22%, 7% का यहाँ हुकूमत करेगा, 11% का यहाँ हुकूमत करेगा, 3% का जाट हुकूमत करेगा, 2% का राजभर हुकूमत करेगा, 2% का निषाद हुकूमत करेगा। मुसलमान 22% ये हुकूमत नहीं कर सकता। हम ही हाकिम थे। आज अगर हिंदुस्तान में कुतुब की मीनार खड़ी हुई है तो हिंदुस्तान के लिए ये जो है ये बता रही है कि हिंदुस्तान किसी देश के आगे झुक नहीं सकता, किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ सकता। ये अलामत है जो है कुतुब मीनार इस बात की कि ये देश किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर ताजमहल की खूबसूरती है तो हिंदुस्तान का ये ताजमहल बता रहा है कि पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क खूबसूरत है तो ये जो है हिंदुस्तान खूबसूरत है। ये अलामत है किले जो है दिल्ली के और आगरा के कि हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो। हाँ, सभी के सामने। अब बात चल रही है 100 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हाँ, आप ही कौन कह रहे हैं वोट काटने के लिए आ रहे हैं? कौन कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च कर रही है। हाँ। अब मुस्लिम उसके साथ जाएंगे, AIM के साथ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मुसलमान पूरी तरीके से मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, समाजवादी बहुजन समाज को समझ चुका है। मैं सवाल करता हूं अखिलेश यादव से, बताएं अखिलेश यादव कि अगर बीजेपी को ताकतवर बनाया है तो किसने बनाया? वो मुलायम सिंह यादव ने बनाया। याद कीजिए कि जब VP सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे जनता दल में तो बीजेपी की पूरे देश के अंदर 2 सीटें आती थी, 2 सीटें। इन्होंने मुसलमानों का वोट बीजेपी को दिलवाया, इन्होंने गठबंधन करा और बीजेपी ताकत में आई और लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। ये किसकी देन है? जो है मुलायम सिंह यादव की देन है। मुलायम सिंह यादव की देन, सब चीज़ें आप बता रहे हैं। मुल्ला मुलायम भी आप ही बनाते हैं उनको? अरे मुल्ला, यही तो तारीख है इस देश की, यही चीज जो है तारीख है कि हमने उन्हें ताकतवर बनाया, हमने उन्हें मुल्ला मुलायम बनाया, हमने उन्हें 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया और आज आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में हम उन्हें पैदल करने जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी वो हवा उठा के रखे जो हमारा वोट छलिया करती थी। अगर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारी बदौलत बने हैं। अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारी बदौलत बने हैं। बहन मायावती 4-4 मुख्यमंत्री बनी है तो हमारी बदौलत बनी है। हमारा वोट ये ठग चुके, अब ये वोट ठगाई में आने वाला नहीं है। आज कौम ने जान लिया कि अगर आजम खान सब जो है पार्टी की बदौलत महफूज नहीं है, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम महफूज नहीं है, उनकी बीवी महफूज नहीं है, तो समाजवादी में वो अबू आसिम आजमी जो आ रहे हैं, अब वो बलि का बकरा बनने जा रहे हैं, वो भी महफूज और नहीं हमारे। क्यों कि हमारी पार्टी के अंदर
जो ये सियासी नेता बनते हैं, कलफदार कुर्ता पजामा पहन के, बढ़िया सूट बूट में अच्छी गाड़ियाँ बैठ करके निकलते हैं, तो लोग इन्हें नेता कहते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये नेता नहीं है, नेती हैं। नेती कैसे? नेता वो होता है जो अपनी पार्टी बना करके जनता से आवाम को टिकट देता है, वोट मांगता है, और ऐसे हाथ फैला कर जो टिकट मांगता है वो नेती होता है, नेता नहीं होता है वो। और जो इस तरीके से हाथ करता है वो अपने आका के आगे उनका गुलाम हुआ करता है। जैसे पालतू तितर को पाल लिया जाता है, वो अपनी कौम को बोल करके शिकारी के जाल में फंसवा दिया करता है। शिकारी उस अपने पालतू तीतर के सामने सारे तीतरों को निकाल के काट के जिबा करके खा जाता है, और वो पालतू तीतर कुछ नहीं बोलता। तो चाहे शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे तीतर हमारी कौम के अंदर आज भी मुसलमान कौम तीतर है। मुसलमान कौम कभी आजम खान तीतर हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी तीतर हुआ करते, सैयद शाहनवाज तीतर, तो 7 मंत्रालय थे, लेकिन वो हमारे किस काम के थे? आबकारी विभाग मुसलमान, लानत है तेरी जिंदगी पे। आबकारी विभाग, नशे का विभाग एक मुसलमान के हिस्से में, जिसे हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारिज कर दिया, और जिसे आवेद बता दिया जो शरीयत में नहीं है, उसका वो मंत्री बना बैठा है। काय का मुसलमान है वो? चुन के आप चुन के आपने करा मंत्रालय उनके भाई पास, साहब, अपने आप को गलती महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बात का चूका सर मारता है, हाथ का चूका फिर मारता है। अच्छा। ठीक है, एक बार गलती हो जाती है, दोबारा नहीं होती, और मैं उसको इंसान मानता हूँ। एक बिल से दोबारा नहीं डसा जाना चाहिए, समझ गए? जो गद्दारी हुई हमारे साथ में सन 2012 में, ये दोनों बाप बेटे बीन लेकर के आए और इन्होंने मुसलमानों के बीच में बीन बजाई। हम तुम्हें 18% रिजर्वेशन देंगे, आओ हमारी सरकार बनाओ। मुसलमान दीवाना हुआ, उसने कहा आपका जो बहुत बढ़िया ऐलान हुआ है, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख करके 18% रिजर्वेशन मिलेगा, तो 100 में 18 पुलिस पीएससी में जाएंगे, शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी। समझे? केंद्र के लिए कहा था, केंद्र के लिए नहीं, राज्य में कहा था। सन 2012 में अखिलेश जी ने कहा था, दोनों बाप बेटों ने कहा था, समझे? और फिर जब सरकार बन गई तो मुसलमान का क्या हासिल हुआ? इतना बड़ा धोखा कि 8% 8 छठांग रिजर्वेशन नहीं दिया, और बल्कि तादाद हमारी 18 से लेकर 20% जेलों के अंदर तो बढ़ोतरी हुई। बिरयानी और सरकारी अमला, सरकारी नौकरियों में कभी हमारी हिस्सेदारी नहीं हुई। बिरयानी और अफ्तारी बिरयानी और अफ्तारी पर मेरा सवाल है कि बिरयानी और अफ्तारी, ये तो जवाब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत सुन चुके हैं इंशाल्लाह, और वो इसका अच्छा जवाब देंगे। ठीक है, हम तो इतना जानते हैं कि हम छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। आज ये हमारे सारे नौजवान भाई यहाँ खड़े हुए हैं इस ग्राउंड के अंदर। कल अपने कायदे आज़म का इंतज़ार किया जा रहा है इंशाल्लाह। इस पीर के बाज़ार में कल उनका प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। इस प्रोग्राम के बाद में इंशाल्लाह ये सारी जितनी भी कौम खड़ी है हमारी, सब वोट के अंदर कन्वर्ट होगी इंशाल्लाह। वोट के अंदर जी। अच्छा,